नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेपीएससी की जनरल स्टडीज़ चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर में। और इसमें 1990 से लेके वर्तमान में यानी कि 2025 तक का 2025 तक का सभी पेपर हैं और 6690 प्लस पेपर हैं। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कई सारे चैप्टर हम इसमें कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखे हैं पुराने वाले जाके ज़रूर देखिए। वन दरोगा का पेपर होने वाला है जिसमें साइंस जो है दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कल हमने देखी थी फिजिक्स, देखा था हमने, भौतिक साइंस देखी थी। और आज हम देखेंगे रसायन जो है, केमिस्ट्री आज हम देखेंगे। कल हमने देखी थी फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट। तो कल हमने फिजिक्स पढ़ी थी, यहाँ वाला हमने क्वेश्चन किया था कि समुद्र तल से पलवन वाला। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं और वन दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी यूकेपीएससी अभी एग्जाम करवाएगा या यूके ट्रिपल एससी करवाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ पीवाईक्यू की। तो स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। तो एक सह संयोजक अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन होता है। पहला है एक सह संयोजन अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन होता है, तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है टाइटेनियम के विषय में? टाइटेनियम के विषय में कौन सा कथन सही है? ये एक धातु है, बिल्कुल सही है। ये गैस है, नहीं। और इसका उपयोग रक्षा सामग्रियों में उत्पादन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसका? टाइटेनियम का। निम्न में से कौन लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो कौन सा? लोहा भी है, स्टील भी है, कोबाल्ट भी, लेकिन तांबा नहीं है। आगे देखेंगे। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि क्यों होता है? इसका कारण कि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। आगे प्रश्न है, मार्श गैस मुख्य रूप से होती है, तो क्या होती है? मीथेन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? तो कौन सा है? वो है मीथेन। प्रकृति में जो है कठोरतम पदार्थ है, तो कठोरतम पदार्थ कौन सा है? वो है हीरा। माचिस की तिल्लियों की नोक पर लगा होता है, तो माचिस की तिल्लियों की जो नोक होती है, आपने देखा होगा, उस पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस लगा होता है। निम्न में से कौन शुद्ध और अशुद्ध मुक्त है? तो अशुद्धि मुक्त है। तो शुद्ध और अशुद्धि मुक्त कौन सा होगा? वो होगा आशुद्ध जल। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। लिग्नाइट एक प्रकार है, तो लिग्नाइट किसका प्रकार है? वो है कोयले का। जल आयनिक लवणों के लिए सबसे अच्छा विलयक है, क्योंकि क्या होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च द्विध्रुव आघूर्ण। स्टेनलेस स्टील में जो है, स्टेनलेस जो स्टील होता है, उपस्थित तत्वों का तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। किस चीज का? वो है कार्बन, क्रोमियम और आयरन। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों में फूलने का कारण है, तो क्या है? अंतः शोषण। कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है, क्या उत्सर्जित होती है? गामा किरणें। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर कौन सा नहीं है? यह है कैप्रोलेक्टस। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे में मिश्रित जो है धातुओं का है? तो तांबे से मिश्रित धातुएं कौन सी की? जो है पीतल और कांसा। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से? नाभिकीय संयोजन के फल स्वरूप। एक रेडियोधर्मी तत्व जिससे भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो क्या है? थोरियम के रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। जल के लिए पीएच मान होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7। अब देखो, इन सब का भी हमें पता होना चाहिए। जल का पता है, जल का होता है 7। दूध का कितना होता है? आप इनको ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो, जल का होता है 7, दूध का होता है 6.04, सिरके का होता है 3, मानक रक्त का होता है 7.4, नींबू का होता है 2.4 और NaCl सोडियम क्लोराइड का होता है 7, शराब का होता है 2.8 और मानव मूत्र का होता है 4.8 से लेके 8.4। अकार्बनिक रसायन से जुड़े प्रश्न। निम्न में से कौन सा ब्लोचिन पाउडर का रासायनिक नाम है? तो रासायनिक नाम कौन सा है? कैल्शियम जो है ऑक्सीक्लोराइड। टेफ्लॉन
है एक, तो टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक है। निम्न में से कौन सा एक रंजक डाई है? तो रंजक डाई कौन सा है? वो है इंडिगो। नागरिक आपूर्ति हेतु जल को साधारणतः निम्न में से किस पद्धति द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किसके द्वारा? जो है क्लोरीनेशन के द्वारा, क्लोरीनेशन के द्वारा। ठीक है, ये क्लोरीनेशन कर देते हैं, उसका क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, क्लोरीनेशन। आगे देखेंगे, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बायोगैस किसका मिक्सचर है? तो किसका मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक प्रघात शोषण के जो है शोषक कौन सी गैस प्रयुक्त लाई जाती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त लाई जाती है? नाइट्रोजन। हंसाने वाली गैस कौन सी है? जो है ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखेंगे, मार्श गैस है, तो मार्श गैस क्या है? मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस को आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो किस रूप में की जाती है? तरल में। ट्राइटियम एक जो है समस्थानिक है, किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जाती है? चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? सोडियम। भारी जल है एक, तो भारी जल क्या है यहाँ पे? ये पूछा गया है, तो मंदक है। D2O से इसे वो करते हैं। ठीक है, हाँ, तो D2 है यहाँ पे। चलो, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है, तो कितनी होती है? 11.19%। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? बॉक्साइट से। वायुयानों में टायरों में भरने के निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? वायुयानों को टायरों से भरने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करता है? तो कौन सा समस्या पैदा करेगा? वो करेगा अकार्बनिक कण और पराग कण। निम्नलिखित में से विचार करना है। चलो कर लेते हैं फिर। पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस का दहन जो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न नहीं करता। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये इसका कारण नहीं है ना, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला। पीएच संबंधित है, तो पीएच किससे संबंधित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। पीतल एक मिश्र धातु है, किसकी? पीतल एक मिश्र धातु किसकी? तांबे और जस्ते की। निकिल, कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, किसमें होता है? उपयुक्त सभी में, कैलकुलेटर में भी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी, ट्रांजिस्टर में भी। टेफ्लॉन सामान्यतः नाम है, टेफ्लॉन किसका होता है? वो होता है जो है पॉलीटे ट्रॉफ्लूओरा एलिथीन में। देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत सी हो रही है मुझे। इसमें क्या है ना कि टेफ्लॉन या जो है टेली टेट्रा एथिलीन एक संश्लेषित फ्यूरो बहुलक है, अनेक कार्यों में किया जाता है, उसमें अम्ल क्षार के प्रभाव नहीं पड़ता। और आपने देखा होगा टेफ्लॉन जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं ना, उनमें भी टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है ऐसे करके। ठीक है, आगे देखेंगे, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की सान्यता क्या होती है? ताप बढ़ाने के द्रव की सान्यता घटती है। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात यानी कि जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? इसका नहीं होता है, मोलिब्डेनम का। ठीक है, कुछ हिंदी के शब्द ना मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा 100% कर रही हूँ। आगे देखेंगे, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीथिलीन। ये तो ईजी था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सोडियम। 12th तक साइंस पढ़ी हुई है, बायोलॉजी थी मेरी, लेकिन अभी भी ना कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अभी साइंस तो काफ़ी टाइम से छूट ही गया है। आगे देखेंगे, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड व सल्फेट। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो जो है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है।
आगे है ट्यूबलाइट, निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है, निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है, नियॉन और पादप वाष्प। रासायनिक रूप से जो है एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है रासायनिक रूप से, एस्पिरिन है एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल। डोलामाइट एक अयस्क है, तो डोलामाइट किसका है, मैग्नीशियम की। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ऑक्सीकारक है, तो कौन सा ऑक्सीकारक है, पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखेंगे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, वो होता है पॉलीकार्बोनेट का। प्रकृति में मिलने वाले कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो शुद्धतम रूप क्या है, कार्बन का हीरा है, ठीक है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, वो एथिलीन और एसिटिलीन का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, फॉर्मेलिन क्या है, एक जलीय विलयन है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन का, तो फॉर्मेल्डिहाइड का है ये जलीय विलयन। आगे देखेंगे सीएनजी गैस मुख्यतः अवयव होता है, किसका होता है, मीथेन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील अकार्बनिक यौगिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, आग बुझाने के संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो सोडियम कार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सूक्ष्म बर्फ है, तो कौन सी सूक्ष्म बर्फ कौन सी है, वो है CO2, ठीक है। आगे देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, अपरूपी है। ट्राइनाइट्रो जो है टोलुइन TNT है, तो TNT क्या है, विस्फोटक है, ठीक है। इस TNT के बारे में पहले भी आया एक बार, ध्यान रखिएगा, TNT एक विस्फोटक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन किसमें नहीं होता है, बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, तो ड्राई कुछ बोलते हैं उसको, सूखी बर्फ में सूक्ष्म बर्फ, हाँ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ CO2। सूक्ष्म हिम क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं। टेफ्लॉन है, तो टेफ्लॉन क्या होता है, अभी ऊपर भी देखा था, रिपीटेड प्रश्न है, तो क्या है ये, पॉलीटेट्राफ्लूरो एथिलॉन, तो पॉलीटेट्राफ्लूरो एथिलॉन। ऊपर मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था, कई वर्ड को अगर दोबारा से हम पढ़ते तो वो चीज़ें याद हो जाती, इसलिए भी आपको अगर एक बार में समझ में आया तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं। पेट्रोल डैश का मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। घरेलू ईंधन गैस LPG है, तो LPG क्या है, एक द्रवित पेट्रोलियम गैस। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी फ्यूल। रासायनिक क्रिया है CO2 + HO2 H2CO3, क्या है ये है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन होगा बायोगैस का मुख्य घटक। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है, क्या होता है, प्लस और माइनस ग्लूकोज होता है, ठीक है। फ्रीजो कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रीजो में कौन सी गैस, जो फ्रिज होते हैं, फ्रीजो लिखा है यहाँ पे, तो फ्रीजो में कौन सी गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। खाना बनाने में जो है, खानों में अत्यधिक विस्फोटक निम्न में से किससे मिलने से होता है, मीथेन के साथ वायु। खानों में यानी कि समझ रहे हो, मेरे को लगा था खाना बनाने से समझो कुकर वाला प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न कौन सा है, खान जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्फोटक किससे होता है, मीथेन के साथ वायु में। मोती की जो है रासायनिक संरचना है, तो क्या होगी मोती की रासायनिक संरचना, कैल्शियम कार्बोनेट। हीरे का जो है खनिजीय बनावट क्या है, तो खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन, हीरे का, ठीक है। आगे देखेंगे रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है, एक मर्क्यूरिक जो है सल्फाइड, ये ना ये देखो UKPSC में पूछा गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, क्या है ये, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे देखेंगे निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आगे है गैसोहोल है, तो गैसोहोल क्या है? गैसोहोल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो किसका? एसिटिलीन एसिड के लिए। नहीं, एसिटिलीन एसिड के, पावर अल्कोहल के लिए। एसिटिलीन एसिड पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो गई मुझे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, माफ कीजिएगा गलत बोल दिया मैंने। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो किस चीज का है? ये है पावर अल्कोहल के लिए। अब विविध आगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना। तो देखो पहला वाला है हेलोन गैस, आग बुझाने वाला, और पॉलीथीन पैकेजिंग के लिए, ईस्ट अल्कोहल के निर्माण के लिए, और नाइलॉन कृत्रिम धागा निर्माण के लिए। आईसी के प्रयोग का लाभ है, तो आईसी के प्रयोग का लाभ क्या है? सर्किट विफलता मामले में ठीक है, उच्च जो है ऊर्जा का बचत, ऊर्जा विश्वसनीय, तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार था? तो कौन सी गैस थी? वो थी मिथेन आइसोसाइनेट। और कब हुई थी? जो है क्वेश्चन जीके में पूछ लिया जाता है 2 दिसंबर 1984 को। और क्या इसका कारण क्या था? मिथेल आइसोसाइनेट जो है जहरीली गैस पूरे शहर में जो है इसकी चपेट में आ गया था, और फैक्ट्री से क्या हो गई थी? लीकेज हो गई थी। कौन सी? जो है मैथिल आइसोसाइनेट, मैथिल आइसोसाइनेट, हाँ तो मैथिल आइसोसाइनेट, मिथिल नहीं मैथिल, तो मैथिल आइसोसाइनेट। बल्ब का सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। अग्निशामक का मुख्य घटक है, तो क्या है? वो है सोडियम का जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीथेन। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गैलुमिन। ताजे दूध का पीएच क्या होता है? क्या होता है? 6.5 6.8। पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? बरसात का जल। प्राकृतिक गैस का ऑक्टेन संख्या होती है, तो ऑक्टेन संख्या क्या होती है? 80 से 100 के बीच। गैसोलीन की अपेक्षा अल्कोहल का जो है अपस्फोटी विरुद्ध गुण कौन सा है? तो कौन सा है? अच्छा है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा जो है प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। ये तो इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। लाल, हरा और नीला। ब्रेड WTO पर युक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम क्या है? देखो 2016 में लोअर पीसीएस में पूछा गया। क्या है इसका आंसर? पोटेशियम ब्रोमेट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? सबसे अधिक श्यान कौन सा है? शहद। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस है? तो आदर्श गैस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नियॉन को। नासा में अंतरिक्षयान कैसिनी किस ग्रह से मिशन पर थी? कैसिनी ये उस टाइम का ना वो होगा करंट अफेयर, तो शनि। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो कौन सा उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट नहीं है। निम्न से किस धातु का प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो वो कौन सा है संघटक? मुख्य संघटक है चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर। नामांकित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? रेशेदार कांच। लेक्सिन और जो है कैवलर। पीतल एक मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस क्या है? एक अमोनिया। तो यहाँ से आ गए हैं बायो के प्रश्न, ये हम करेंगे कल। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन शायद मैंने उनको प्रोनाउंस करने में गलती कर दी है, तो आप देख लीजिएगा, और अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।